हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, एसेंट टू ग्लोरी में हमारा जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट जो होता है दैट इज़ डुअल, है ना। तो ये जो डुअल्स होते हैं, ये जो प्लेयर डुअल्स के नाम से होते हैं, तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन बना होता है कि हम इसके वीकली रिवॉर्ड्स, डेली रिवॉर्ड्स जो है कैसे लें। और उसके लिए जो है बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी सारी गलतियां कर जाते हैं सिर्फ डुअल जीतने के लिए। तो आज ये जो वीडियो है वो इसीलिए मैंने बनाया है ताकि आपको बता सकूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस क्या कहता है डुअल के लिए, और आप किस कंडीशन में जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये डुअल्स जीतना और साथ ही में वीकली रिवॉर्ड्स और डेली रिवॉर्ड्स लेना। तो आपने यदि मेरे पिछले वीडियोस देखते आ रहे होंगे आप लोग, तो डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसमें बताया था कि मुझे डेली रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे थे, बाद में वीकली रिवॉर्ड्स मिलना चालू हुए। और अब जो है आप देख सकते हो कि जो है मैं डेली रिवॉर्ड्स जो है डेली ले रही हूँ, और इसके लिए मैं जो है बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ। बस किस तरीके से काम करती हूँ वो चीज़ें जो है आज मैं आपको गाइड करूँगी, और आपको भी बताऊँगी कि यदि आप कम लेवल से पे हैं और आप जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि आपके लिए काम ईजी हो जाए डुअल जीतने का। ओके, तो आइए बात करते हैं हम। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि डेली रिवॉर्ड्स में देखिए ये जो है हमको डेली मिल जाता है। आप देख रहे हो कि इसमें 808 रैंक थी कल मेरी, तो हमको इनगट्स मिलते हैं और उसके साथ में आर ग्लास मिलती है। और वीकली रिवॉर्ड्स में आप देख सकते हो कि यहाँ जो है 100 इनगट्स मिले हैं और आर ग्लास मिले हैं, और उसके साथ में जो है हमारा पेट फूड मिला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने क्लेम नहीं करी हैं, इनको 30 डेज़ के अंदर जो है क्लेम कर सकते हैं, तो इसलिए अभी मैंने जो है इसको क्लेम नहीं किया है। तो हाल फिलहाल जब स्टार्ट करते हैं कि किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, तो अभी सबसे पहले एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि मतलब डुअल में जीतने के लिए लोग सोचते हैं कि जैसे मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में अभी पिछले वीडियोस में बताया है कौन से इफ़ेक्ट्स लेना जो है आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किस तरीके से आपको इफ़ेक्ट्स चूज़ करना है और कौन से सेम है कौन से डिफरेंट है, हर चीज़ के बारे में मैंने बताया है। तो वो वीडियोज़ यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो हमारी एसेंट टू ग्लोरी जो प्लेलिस्ट है जाके उसको ज़रूर चेक कीजिए, उसके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़रूर आप 1 बाय 1 करके जो है वीडियोज़ देखिए ताकि आपको मेरी आगे जो भी बातें आपको बोलने जा रही हूँ वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप जो है एसेंट टू ग्लोरी में बहुत परफेक्शन से आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, अपना जो है आपको टूल बॉक्स दिखाती हूँ। तो आप अभी देख रहे हो कि इसमें मतलब मैंने अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ खास ले रखा है, जो इफ़ेक्ट्स को किसी भी 2-3 इफ़ेक्ट्स को बढ़ा रखा है। अभी सब जो है मीडियम चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि मैं जो अभी अपना क्राइटेरिया लेके चल रही हूँ तो वो ये है कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई से भी 2 इफेक्ट या 3 इफेक्ट को जो है अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है डेफिनेटली। बट उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हमको चूज़ी होना पड़ता है, और चूज़ी होने के लिए हमारे पास सब चीज़ें काफ़ी सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो है ट्रेनिंग ब्रेड्स जो है वो भी सफिशिएंट होना चाहिए ताकि जो है हम सारी चीज़ें सोच सकें। बट यदि अभी हम एक नॉर्मल यूज़र की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली काम कर रहा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि यदि आप कभी कम लेवल पे हैं, कि आपका डमी लेवल अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपका कैरेक्टर लेवल जो है जो आप देख रहे हो कि जैसे मैं काउंट 3 पे हूँ, अभी मेरा डमी लेवल 16 हो चुका है। तो ये जो है मतलब आप यदि अभी कम लेवल पे हैं तो आपको क्या करना है, आपको देखिए सिंपली आपको किस तरीके से काम करना है उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। डमी लेवल के अकॉर्डिंग जो है आप देख रहे हो कि जब डमी लेवल जैसे जैसे बढ़ते चली जाती है, मैंने बताया है अपने डमी लेवल के वीडियोस में कि उसके अकॉर्डिंग जो है हमको इक्विपमेंट्स जो है अच्छे लेवल के मिलने लगते हैं। गॉट इट? तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि अपना जो ये ऑटो वाला जो मॉड होता है तो उसमें जो है आपको उस हिसाब से जो है ये करना है। ऑटो प्ले का जो मॉड है वो उस हिसाब से आप चूज़ कीजिए कि आपका डमी लेवल ये सब क्या है, और उसमें कौन सा जो इक्विपमेंट है आपको ज़्यादा लेवल का जो है मतलब ज़्यादा बार मिलेगा और वो जो है आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो अभी मैं डमी लेवल आपको बताया कि 16 पे हूँ और जो है काउंट 3 पे हूँ। तो जो है मैंने अभी इसमें डाल रखा है ग्रेड एसआर और हायर, ये सोच कर डाला हुआ है क्योंकि अभी जो है अब मेरे पास जो है आप देख रहे हो कि ज़्यादातर मेरे पास जो है HR वाले हैं या UR स्टार वाले हैं, है ना, या SSR वाले हैं, इसलिए मैंने जो है SR से हायर डाल रखा है। थोड़ी टाइम और आगे बढ़ जाएंगे तो हम उसको और ज़्यादा बड़े लेवल पे जाके सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेट करके रखिए। और मेरी माने तो अभी जो है आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है वो चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप देखिए अभी जैसे मैंने ये एक टूल मारा है
और अभी आप देख रहे हो कि जैसे अब इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे आते हैं। अभी आप यहाँ चेक कर रहे हो कि यहाँ जो है अभी इसमें तो खैर सभी चीज़ें कम हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिसमें हमारा अटैक लेवल जो है ज़्यादा आता है, बाकी ये जो चीज़ें हमारी थोड़ी कम हो जाती हैं पहले वाले इक्विपमेंट से, जो हमारे पास पहले से इक्विप्ड है उससे, है ना। तो मैं आपको कहूँगी कि इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपका मतलब है कॉम्बैट पावर में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कि अब जैसे मान लीजिए आपका कॉम्बैट पावर अभी तो यहाँ कम हो रहा है, रेड मार्क नीचे है, दैट मीन्स कम हो रहा है। बट कई बार ऐसा होता है कि ये जो कॉम्बैट पावर है वो बढ़ जाता है, बट हमारी ये चीज़ें कम हो जाती हैं, हमारे जो पिछले इक्विपमेंट से जो इक्विप करा हुआ है उससे कम हो जाते हैं। तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में ये करना है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि ये चीज़ें बहुत कुछ कम नहीं हो रही है, मैं कहूँगी कि ये तीनों यदि कम हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो वाला लेना नहीं है, उसको सेल कर देना। बट यदि जो है आपको ये दिखता है कि आपका जो है ये जो कॉम्बैट पावर है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है, मान लीजिए 2000-3000 जो है बढ़ रहा है, प्लस में जा रहा है, और उसमें जो है इन पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, भले कई बार ऐसा होता है कि एसपीडी थोड़ा कम हो जाता है, या तो उस केस में जो है आप उसको इक्विप कर लीजिए, ठीक है। उस टाइम आप ये मत सोचिए कि इसमें फिर जो है आपका कौन सा इफेक्ट आ रहा है। स्टन जैसे ये आ रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये क्रिट रेट है, तो यदि ये स्टन वगैरह आ रहा है तो ये सोचकर इसको छोड़ देना कि नहीं भाई हमें स्टन नहीं चाहिए, हमें तो हम काउंटर ही बढ़ा रहे हैं, हम तो काउंटर ही लेंगे। तो ये उस कंडीशन में अच्छा रहेगा आपके लिए जब आप अच्छे खासे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, और तब आप ये सब चीज़ें सोचकर काम करेंगे ना, तो वो बेहतर होगा। बट यदि अभी आप कम लेवल पे हैं तो और अभी सफिशिएंट ब्रेड्स वगैरह भी नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपका कॉम्बैट पावर कितना बढ़ रहा है। यदि 2000-3000-4000 यदि बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप उसको लीजिए। एसपीडी थोड़ा कम हो जाता है उसके कारण पहले वाले से, तो आप जो है बिल्कुल वो कर सकते हैं। और उसमें उस टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कौन सा इफेक्ट मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी जो है मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप अपने इफेक्ट्स को सेट करके रखें जब तक कि आप बहुत अच्छे लेवल पर ना आ जाएं। तो होप ये चीज़ आप मेरी समझ गए होंगे। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा कॉम्बैट पावर है ये जब हमारा बढ़ेगा, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा। और आप क्या करेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है आप ब्रेड्स यूज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग करने से क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉम्बैट पावर बढ़ता चला जाएगा, और तो ऑटोमेटिकली जो आपकी आईडी है वो स्ट्रांग होती चली जाएगी, है ना। वो आईडी स्ट्रांग होती चली जाएगी, उसका लेवल अप होता जाएगा, कैरेक्टर लेवल भी जो है बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके साथ में आप देखोगे कि जैसे जैसे ये सब होगा तो आपके इक्विपमेंट्स का लेवल भी बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा। तो उस टाइम तक आपको ये सोचने की कतई ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सा इफेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, जब तक कि आप एक अच्छे खासे लेवल पे ना आ जाए। ये मेरी पर्सनल आप लोगों को सलाह है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है। ओके, तो अभी जो है मेन चीज़ को आपको यदि ध्यान देना है कि कम पावर पे हो, तो आप तो मेन चीज़ ध्यान देना है कि आपका कैरेक्टर लेवल बढ़े, और दूसरा जो है आपको डमी लेवल पर ध्यान देना है अपनी, कि आपकी जो डमी लेवल है वो जो है आपको स्ट्रॉन्ग करते चलना है। और उसके लिए आपको जो है सिल्वर पॉइंट्स को बचाते हुए चलना है ना। तो सिल्वर पॉइंट्स को बचाना है क्योंकि आप जानते हो कि ये डमी लेवल को बढ़ाने के लिए हमको सिल्वर पॉइंट्स की ही ज़रूरत होती है। और ये सिल्वर पॉइंट्स हमें किससे मिलते हैं, हमको ट्रेनिंग से मिलते हैं, है ना। जब भी हम कोई सेल कर रहे हैं हमारे इक्विपमेंट्स को, तो उससे हमको ट्रेनिंग में ये जो है सिल्वर पॉइंट्स गेन होते हैं। तो इनको बिल्कुल संभाल के चलिए। अब बात आती है कि वीकली रिवॉर्ड्स और जो है हम डेली रिवॉर्ड्स लेना चाहते हैं, तो हमारा मतलब क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम जो है डुएल जीतें, और डुएल जीतेंगे तभी जो है हमें वीकली रिवॉर्ड्स और वो मिलेंगे। तो मेरा सबसे पहला जो चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपको इस तरीके से ही चलना है। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल मत ज़्यादा सोचिए कि आपको डुएल जीत कर जो है आपको डेली रिवॉर्ड्स लेने ही लेने हैं, आपको वीकली रिवॉर्ड्स लेने ही लेने हैं। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोज़ में भी कि वीकली रिवॉर्ड्स लेना जो है उस पर ज़रूर आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए लेवल, तो आप जो है वीकली रिवॉर्ड्स ईजिली ले सकते हैं। मैं आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि वीकली रिवॉर्ड्स के लिए देखिए, अब हम जैसे इतनी बार ट्रेनिंग कर रहे हैं, है ना। अभी आप देख रहे हो कि मान लीजिए कि आज जो है मैं 1000 ब्रेड्स को यूज़ कर रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो 1000 ब्रेड्स जब यूज़ करूँगी तो उसमें जो है मुझे बहुत सारे डुअल टोकन्स भी मिलते हैं, है ना। ट्रेनिंग के दौरान जो है बहुत सारे डुअल टोकन्स मिलते हैं। और यदि हम जो ये ऑटो मोड पे, जैसे मैंने आपको सेट करना बताया है कि आपको जो है ऑटो मोड पे आपको ये हमेशा सेट करके रखना है, स्टॉप व्हेन डुअल टोकन लिमिट इज रीच। तो जैसे ही आपकी 3 लिमिट होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है हमारे लिए डुअल टोकन की 3 है, तो वो आपका बंद कर देगा ऑटो प्ले। और इसमें क्या होगा कि जैसे अब ये प्लेयर डुएल आपके पास आया है, अब 3 हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल जो है हमारी ये जो टास्क है वो ये चल रही है, अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। बट डुएल टोकन यदि हम एक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये जो है ऑटो प्ले स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, या तो हमको उसकी कंडीशन हटानी पड़ेगी। बट उस कंडीशन में ये है कि हमारा डुएल टोकन का लॉस हो सकता है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करते हैं, अब 3 हमारे पास आ गए, यदि और करेंगे
तो कई बार जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आ जाता है कि 4 भी हो जाते हैं हमारे पास डुअल्स, बट जो है रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपकी हायर लिमिट जो है डुअल्स की वो होती है 3। ठीक है, तो जब भी आपके पास 3 आ जाए तो आप ज़रूर एक मैच खेल लीजिए उस टाइम पे, है ना, ताकि जो है आप आगे खेल पाएँ। अब जैसे मैंने ये स्टार्ट कर दिया मेरा मैच, ओके, तो इससे ये होगा कि जब हमारे पास ये डुअल टोकन्स आते जाते हैं ना, तो हम उस दौरान यदि मैच खेल रहे हैं तो आप देखिए कि अब जैसे ये मुझे +15 मिल गए, गॉट इट। तो अब ये +15 मिल गए, तो अभी रैंकिंग में आपको तो आप देख सकते हो कि मेरी जो डुअल रैंकिंग है अभी जो है 1300 है ना। तो ये जब हम बड़े लेवल पे आ जाते हैं तो ये जो हमारी रैंक होती है वो भी जो है काफ़ी स्टेबल हो जाती है, तो मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अब आप देख रहे हो कि अभी मेरे पास जो है 2 डुअल टोकन और हैं, है ना, तो 2 डुअल टोकन और हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि अभी इस टाइम आपको डुअल टोकन ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, है ना। आपको डुअल टोकन कब यूज़ करने हैं, आपको जब यहाँ जब टास्क आती है डुअल टोकन की तब आप यूज़ कीजिए, तब बेहतर होगा, है ना। और तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो उससे ये होगा कि ना तो आपके डुअल टोकन्स जो है वेस्ट होंगे, और इससे जब आप ये करेंगे दिन में आप लगभग 1000 बिट्स जो है आप यूज़ कर रहे हैं, और मतलब उस दौरान जो है आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसके दौरान आपको जितने भी डुअल टोकन्स मिलते हैं वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं आपकी रैंक को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देना है कि हमको यही इफेक्ट लेना है, यही करना है, उसमें आप रह जाएंगे तो डेफिनेटली जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें वेस्टेज होंगी, और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा ये धीरे धीरे जो है स्टेबल होता चला जाएगा। अब दूसरी जो चीज़ है जो ध्यान में रखने की है वो ध्यान दीजिए हमेशा कि ये है कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे हम इसमें चलते हैं, और अभी आप देख रहे हो कि जैसे हम डुअल स्टार्ट करते हैं तो रिफ़्रेश के लिए जो है अभी जो न्यू अपडेट्स हुए थे उसमें अब रिफ़्रेश के लिए नई चीज़ आ गई है कि जो है पहला जो रिफ़्रेश होता है आजकल 200 सिल्वर कॉइन्स ही लगते हैं, दूसरी बार भी आप रिफ़्रेश करेंगे तो सिल्वर कॉइन्स 200 ही लगेंगे, उसके बाद थर्ड वाले में 400, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो मैं आपको कहूँगी कि रिफ़्रेश करने से क्या फ़र्क पड़ता है कि अभी मान लीजिए कि अभी आप देख रहे हो कि इन लोगों के जो है पॉइंट्स मुझसे ये जो है कम है, ग्रीन में दिख रहे हैं, मतलब मुझसे कम है, तो मेरी यहाँ जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो रिफ़्रेश करने के लिए मैंने आपको पहले कभी नहीं बोला, बट अब जो चीज़ें हैं मैं उसको क्लियर कर दूं आपको कि रिफ़्रेश आपको बिल्कुल जब आपको लगता है कि सब रेड में ज़्यादा ही आपसे ज़्यादा पावर है और हारने के चांसेस ज़्यादा है तो आप बिल्कुल रिफ़्रेश कीजिए, क्योंकि 200 सिल्वर कॉइन्स लगा रहे हैं तो आप उसमें तो कोई लॉस नहीं है, मतलब 2 बार रिफ़्रेश करने में तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आप हारेंगे तो भी जो है आपको 200 सिल्वर कॉइन्स जो है स्टार मेकर देता ही है, तो आपका ये जो रिफ़्रेश वाला जो अमाउंट लग रहा है वो तो निल हो जाएगा। और हारने में भी यदि आप ही जो है जब डुअल चूज़ करते हैं तो हारने में आपका कोई लॉस नहीं, क्योंकि इसमें आपके कोई पॉइंट्स कम नहीं हो रहे हैं, गॉट इट। तो वो कंडीशंस मैंने आपको बताई है, और जब भी आप खेलते हैं और खुद आपने चूज़ किया है डुअल को तो आप उसमें हारेंगे तो भी आपके पॉइंट्स कम नहीं होते हैं, और ये जो सिल्वर कॉइन्स है वो भी मिल जाते हैं। तो 2 बार रिफ़्रेश करना तो ईजी है, जब भी आपको लगता है तो आप वाइजली जो है उसको यूज़ कीजिए। उसके बाद यदि 400-600 सिल्वर कॉइन्स भी आपको कभी लगाने पड़ रहे हैं, जब आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है कि नहीं भाई इसको मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, और यदि मैं रिफ़्रेश करके आपको कुछ अच्छे चांसेस मिल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको उसको यूज़ करना चाहिए। 2000 कॉइन्स आपको मिल जाते हैं जीतने पर, गॉट इट। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए, रिफ़्रेश आप बिल्कुल कर सकते हैं वाइजली अपनी कंडीशन के हिसाब से, उससे होगा कि आपके जितने डुअल टोकन्स हैं वो बिल्कुल वेस्टेज नहीं जाएंगे। उसमें आपने तीनों चारों मान लीजिए अब ये मेरे पास 2 टोकन्स और हैं और मैं इसको जब खेलती हूँ तो मैं टास्क के अकॉर्डिंग इसको खेलूंगी कि जब टास्क में प्लेयर 1 डुअल आएगा तब मैं इसको खेलूंगी, और डेफिनेटली उस टाइम खेलूंगी तो मेरा ये फायदा होगा कि मैं जीतूंगी, तो पॉइंट्स भी बढ़ जाएंगे, मेरी रैंक जो है वो भी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगी, और उसके साथ में जो है मेरी टास्क भी कंप्लीट हो जाएगी, और मेरे सिल्वर कॉइन्स भी जो है मेरे पास आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान रखिए रिफ़्रेश करते टाइम। और दूसरी एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो मतलब डेली रिवॉर्ड्स और इसके चक्कर में जो है ये हमारी शॉप से जाकर जो ख़रीदते हैं डुअल टोकन्स, तो वो खरीदते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी, देखिए डुअल टोकन खरीद सकते हैं आप, बिल्कुल खरीद सकते हैं, पर इसमें जो है सिल्वर पॉइंट्स बहुत सारे जाते हैं हमारे, है ना। तो इसको किस कंडीशन में आपको ख़रीदना है, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, है ना। तो ये जो कंडीशन है वो मैं ज़रूर अपने अगले वीडियो में क्लियर करूँगी आपको कि जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस डुअल टोकन की तभी आप इसको खरीदिए, अदरवाइज़ जो है इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, या फिर आप अपने रैंक के बहुत ज़्यादा करीब हैं, है ना। मान लीजिए अब मैं 1000, आप सभी को पता है कि डेली रिवॉर्ड जो है 1000 पे आ रहा है, अब मैंने देखा कि मैं जो है
1100 समथिंग रैंक पे हूँ और मेरे पास नहीं है डुअल टोकन, और एंड होने वाला है सुबह 5:30 बजे जो है रिन्यू हो जाता है। तो यदि मैं उस टाइम के करीब हूँ और मैं देख रही हूँ कि भाई मैं थोड़ा सा यदि खेलूंगी और जीत गई तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ जाऊंगी और मैं डेली रिवॉर्ड ले पाऊंगी। बस उसी कंडीशन में यदि आपको खरीदना है तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप अपने सिल्वर पॉइंट्स को वेस्ट करें इसमें, क्योंकि सिल्वर पॉइंट्स आपके लिए डमी लेवल बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत कीमती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर अपने माइंड के अंदर रखें। और यकीन मानिए कि वीकली रिवॉर्ड्स में तो जो है मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं, यदि आप उन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान में देते हुए बढ़ते हैं और अपनी ब्रेड्स जो मैंने बताया कि ब्रेड्स आपको किस तरीके से रोज़ लेना है और किस तरीके से सेव करके चलना है, तो मैं वो चीज़ का भी एक पूरा वीडियो बनाना चाहूँगी कि आपको और क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है अपनी इम्प्रूव लेवल के लिए। बट ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, मेरा ब्रेड वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है किस तरीके से कलेक्ट करना है तो आप ज़रूर वो देख लीजिएगा। आपको थंबनेल दिख रहा है स्क्रीन पर और आप जो है इसकी वीडियो जो है आप देख सकते हैं Ascent to Glory प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये चीज़ें यदि आप करते हैं और आप जो है डेली जो है आप 1000 ब्रेड्स की भी ट्रेनिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको इतने डुअल टोकन्स मिलते हैं जिससे आप जो है नॉर्मली अपनी जो सेट होती है वीकली रिवॉर्ड्स जो है आप इजीली ले पाएंगे। ओके, तो वीकली रिवॉर्ड्स में कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वीकली रिवॉर्ड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि वीकली रिवॉर्ड्स जो है उसमें क्या होता है, ये जो है सिर्फ मतलब इसमें आपको 5000 रैंक तक मिलता है और 5000 रैंक में आना इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, उसमें आपको बस ये करना है कि आपको सुबह मतलब मंडे जो मॉर्निंग में 5:30 बजे के बाद जो है आपकी रैंक, यदि आप थोड़े टाइम नहीं खेलेंगे तो बहुत ऊंची चली जाएगी। बट आप जैसे जैसे रोज़ मतलब रोज़ आपको ये करिए कि आपको 3 से 4-5 मैचेस जितने भी आपके डुअल टोकन्स आते हैं उतने आप ज़रूर करिए। कभी ज़रूरत है, जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा यदि लगता है कि रैंक मेंटेन करनी है तो आपने थोड़ा बहुत कभी एक आध खरीद लिया डुअल टोकन, तो आप ज़रूर आप उसको परचेस करके करिए। और ऐसे आप रोज़ यदि थोड़ा थोड़ा खेलते हैं, 4-4 5-5 मैचेस भी खेलते हैं तो डेफिनेटली जो है वीकली रिवॉर्ड तो आपका बिल्कुल सेव हो ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता उसके अंदर। वीकली रिवॉर्ड्स आप इजीली ले पाएंगे और मेरी कंडीशन तक जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उस तरीके से पहुंचेंगे तो एक कंडीशन आपकी ये आ जाएगी जब आप बड़े लेवल पे रहेंगे कि आपको जो है डेली रैंकिंग में आने के लिए बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। मैं भी बस यही कर रही हूँ कि डेफिनेटली रोज़ जो है जितना ट्रेनिंग करती हूँ बस उतनी ट्रेनिंग के अंदर जितने भी डुअल टोकन्स आते हैं उनको यूज़ करती हूँ वाइजली, और उन्हीं डुअल टोकन्स की हेल्प से जो है डेली रिवॉर्ड जो है मेंटेन हो जाते हैं। क्योंकि डेली रिवॉर्ड्स के लिए अब ज़्यादा बड़े लेवल पे जाके जो है हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, क्योंकि वहाँ जो है रैंक स्टेबल हो जाती है, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि आपका मेन एम है डुअल जीतना या फिर आपको इसमें स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको यही करना है। जैसा कि मैंने बताया कि इक्विपमेंट्स पे ज़्यादा अभी फ़िलहाल ध्यान मत दीजिए, अपनी कॉम्बैट पावर पे ध्यान दीजिए और इक्विपमेंट्स के लेवल को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे आपकी सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी, और जब आपको ये सब मिलने लगेंगे रिवॉर्ड्स तो उसको आपको जो है इनगट्स वगैरह मिलेंगे और इनका जो है आप प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे अपने ब्रेड्स वगैरह खरीदने में। तो होपफुली फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।